नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सर का मतलब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्रिंसिपल सर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर वेरीफाई करने हैं। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना होगा। टीचर्स को वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा और स्पेशल एजुकेटर को करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जब आपके प्रिंसिपल सर की जो पेंडिंग वेरिफिकेशन थी वो जब यूडाइस की मेल से करेंगे तब नहीं आएगी। ठीक है, तो जब आप टीचर्स पे क्लिक करेंगे, इस टीचर्स पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, ये वाला। जैसे मैंने कुछ टीचर्स को वेरीफाई करवाया था सर से, तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ये जो टीचर हैं ये वेरीफाई हैं पहले से, ठीक है, ये वेरीफाई हैं। तो ये नए जो टीचर का मतलब अपलोड करवाया था एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो ये वेरिफिकेशन का आया। तो जब इस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जो है नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुल कर आएगा। ये तो लिखा है वेरिफिकेशन, डू यू वांट टू वेरीफाई दिस यूज़र। तो आप इस वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर आप ही को कहेंगे करने के लिए, प्रिंसिपल सर या मैम जो भी हैं वो आप ही को कहेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो आप वेरीफाई कर देंगे और जस्ट वेरीफाई हो जाएंगे वे। तो ये वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब ये जो है ये स्पेशल एजुकेटर का इंटरफेस है। ये स्पेशल एजुकेटर का जैसे टीचर्स पे वेरीफाई करने के लिए किया था, ऐसे ही बैक करेंगे तो स्पेशल एजुकेटर के लिए आएगा। तो स्पेशल एजुकेटर जितने भी हैं आपके स्कूल में वो सब वेरीफाई हो जाएंगे ऐसे सेम, ठीक है। तो ये तो वेरीफाई हो गए। वेरीफाई होने के बाद वो डाटा फिल कर देंगे। डाटा फिल करने के बाद वो डाटा कहाँ पर आएगा वो दिखा देता हूँ आपको मैं। सर्वे लिस्ट में वो डाटा जो प्रिंसिपल साहब के किस में आएगा वो बता देता हूँ मैं। ये इस सर्वे लिस्ट में आएगा, इस सर्वे लिस्ट में आएगा। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये हो रही है कुछ जो टीचर हैं वो डबल डाटा भर दे रहे हैं बच्चों का, या कुछ की बच्चों की जो डिसेबिलिटी है या सिम्टम्स है उसको वो क्लिक नहीं कर पा रहे, कुछ गलत कर दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, बच्चे की डबल एंट्री हो जा रही है या डिसेबिलिटी शो नहीं हो पा रही है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक टीचर ने हमारे कर दिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। जैसे ये हमारे हैं 10th क्लास के सर हैं, इन्होंने क्या किया था, ये अंकित नाम लड़का है, इसका डबल डाटा भर दिया। इसमें तो उन्होंने रिव्यू खुद ही ले लिया कि इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन जस्ट फिर दोबारा फॉर्म अंकित का ही भर दिया और इसको रिव्यू पे हम लोगों के लिए छोड़ दिया। तो उसका डबल डाटा उन्होंने फिल कर दिया था। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा सर डबल डाटा फीड हो गया। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो ये डबल डाटा कैसे करेंगे, आप जस्ट प्रिंसिपल सर का एक खोलेंगे जैसे, और इस सर्वे लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आप ये पूछ लेना किस क्लास के हैं और किस टीचर ने भरा है, तो इससे सुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक ही नाम के कई बच्चे मिलते हैं। तो जब क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद सर्वे लिस्ट खुल जाएगी। तो ये मैंने क्लास 10th का खोल दिया था। क्लास 10th मैंने सर्च किया तो अंकित ये बच्चा आ गया। तो अच्छा ये पता चल जाए कि आपको किस टीचर ने भरा है। तो हमारे में गोविंद सर ने भरा था, तो गोविंद सर का नाम आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक ये रिव्यू वाला है फॉर्म और एक रिव्यू वाला। तो क्योंकि सर ने डबल एंट्री कर दी थी, तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे एक को डिलीट करना होगा, तो इसको डिलीट करना होगा। तो ये प्रिंसिपल सर का जो फ़ोन लेंगे आप, ये प्रिंसिपल सर से बोलेंगे, प्रिंसिपल सर आपको फ़ोन दे देंगे कि लीजिए आप कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये करने के बाद तो इस जो अंकित लड़का है 6 नंबर ये, इसी को डिलीट करना है। तो इसकी प्रोफाइल खोलेंगे। तो उसकी प्रोफाइल खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा, ये प्रोफाइल खोल दी हमने, ये चीज़। तो यहाँ पर आ गया है डिलीट का ऑप्शन, ये आ गया डिलीट का ऑप्शन। तो इसको डिलीट कर देना है, तो यहाँ डाटा डिलीट हो जाएगा, वहाँ मतलब वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये इंटरफेस आ जाएगा और बस जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इस पर ही डिलीट का क्लिक कर देना है और डिलीट करते ही ये इसका डाटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होते वहाँ पर सिंगल डाटा दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक दिक्कत समस्या आ रही थी कि डबल एंट्री हो जा रही थी, या कुछ बच्चे के सिम्टम्स हैं, कुछ जैसे टीचर्स ट्रांसफ़र उसमें हो गए हैं, तो उन्होंने बस ये सोचा सब नॉर्मल ही है, सब ऐसे कर दिया है। तो मतलब अगर ऐसे कुछ दिक्कत परेशानी आते, कुछ CWSN बच्चे उनकी डिटेल नहीं भर रहे, टीचर है कुछ डिसेबिलिटी बता कुछ और रहे हैं, तो उसमें कुछ और लिख करके आ रहा, तो ये जस्ट डाटा डिलीट करके आप उनसे कहिए ये भरिए, और पहले बात उनको आप अवगत करा दीजिए कि आपकी क्लास में इतने बच्चे CWSN है, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था इस वीडियो को बनाने के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, या ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।